भाई ये पीयूष नाम का लड़का जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, अगर ये इसकी बीवी भी बनती है तब भी उसे मार देता। मैं बताती हूँ क्यों। ये जो लड़का है पीयूष, ये एमबीए कर रहा था इंदौर से और वहीं पे इसको ये लड़की मिली थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी। ऑल्दो लड़की के घर वालों को सब कुछ पता था। पीयूष के फादर इनके रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, लेकिन ये दोनों सोचते थे कि भाई कभी ना कभी पीयूष के फादर मान जाएंगे। अभी जनवरी में क्या हुआ कि लड़की ने थोड़ा सा पीयूष से बात करनी बंद कर दी और उस चक्कर में पीयूष को ये शक हुआ कि भाई ये मुझसे बात नहीं कर रही, मतलब इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अब इस पॉजिटिवनेस के चलते पीयूष ने बार बार इसको बुलाया कि मुझसे आके मिल। अब ऐसे में लड़की एक दिन अपने पापा के साथ आधार कार्ड ठीक करवाने के बहाने आती है। पापा उसको छोड़ के जाते हैं, वो इसके रूम पर वहां से चली जाती है। वहां से इसके रूम पर जाने में जब पीयूष बोलता है कि मेरे साथ तू फिजिकल हो, तो लड़की मना कर देती है। लड़की कहती है मेरी तबीयत खराब है। पीयूष का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है और पीयूष वहां पर बातों ही बातों में इतना अग्रेसिव हो जाता है कि उसकी छाती में चाकू मार देता है। चाकू इतनी जोर से मारता है कि वो चाकू मुड़ जाता है। उसको मारने के बाद पीयूष वहां बैठ के दारू पीता है, 2-3 घंटे उसकी लाश से बात करता है। उसके बाद उसी लाश के साथ रेप करता है। उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो भाग जाता है अपने आप को जान से मारने। जान से मारने की हिम्मत नहीं होती खुद को, तो वापस रूम पे भाग के आता है और फिर इसका फोन ले जाकर गोवा की ट्रेन पकड़कर थाने भाग जाता है। थाने में रूम बुक करता है। वहां से इसकी सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि ये सर्च कर रहा था कि मरने के बाद आत्मा से कैसे बात करे। उसका शक इतना ज्यादा गहरा था कि वो उसकी आत्मा से बात करना चाहता था। वहां से काला जादू का सामान लेता है और निकल जाता है। इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर जब पुलिस को पता चलता है, जब लाश की सड़ने की बदबू आती है, तो पुलिस आती है और पुलिस को वो लाश वहीं पे मिलती है। बियर की बोतलें मिलती हैं, नाइफ मिलता है वहीं पे मुड़ा हुआ, और यहाँ से पुलिस को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। जब पुलिस लड़की का मोबाइल ट्रेस करती है तो मोबाइल की लोकेशन आती है महाराष्ट्र की। उस बंदे ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, लेकिन इसका मोबाइल चालू रखा था ये देखने के लिए कि इसके मोबाइल पे किसका कॉल आता है, जबकि कॉल सिर्फ लड़की की बहन ने और लड़की के पापा ने किया था उसको। और तो और उस लड़की के मरने के बाद इन दोनों के बीच के जो इंटीमेट मोमेंट्स थे, जो इन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे, वे वीडियो भी इसने सर्कुलेट कर दी एक ग्रुप में उसी लड़की के मोबाइल से जिसको इसने मारा है, जो इसकी प्रेमिका है। आप इसके इंटरव्यू देखो, इसको कोई अफसोस नहीं है, शक्ल पे एक भी चिंता का साइन नहीं है इसके मुंह पे। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। ही इज वेरी प्राउड ऑफ वट एवर ही डन टू दैट गर्ल, एंड इसीलिए बोलते हैं भाई बहुत ध्यान से पार्टनर चूज करो। इस बंदे की उस लड़की से शादी भी हो जाती है, शादी के बाद भी मार देता उसको। क्योंकि पॉसेसिवनेस इतनी ज्यादा थी, ओवर पॉसेसिव था ये बंदा। जिस शक की कोई बुनियाद ही नहीं थी, उस शक के बेसिस पे इसने उस बंदी को मार दिया। और अब ये एमआरए वगैरह भी ये केस नहीं उठाएंगे, देखना ये केस दब जाएगा ऐसे ही, क्योंकि औरतें तो मरती रहती है ना, उनका क्या है। बट भाई थोड़ा केयरफुल रहो। ये सीरियल किलर्स टाइप की मेंटालिटी वाले लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में ही होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। जस्ट बी वेरी केयरफुल गर्ल्स।